हेलो एवरीवन, आपका हमारी यूट्यूब चैनल GKIT मॉड्यूल में स्वागत है। आज फिर से नए क्लास के साथ शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मानचित्र आधारित 20 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, भारत की तटरेखा की लंबाई है। भारत की तटरेखा की लंबाई है। ऑप्शन नंबर 1 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 6300 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 6777 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6100। ऑप्शन नंबर ए 6100। ओके फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। पहला ऑप्शन है हमारा इंदिरा कोल, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी केप केमोरिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केप केमोरिन। केप केमोरिन, ऑप्शन नंबर सी केप केमोरिन। ओके फ्रेंड्स, दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सही आंसर। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 21, ऑप्शन नंबर डी 9। तीसरे का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? 9। ऑप्शन नंबर डी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो चौथे का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। चौथे का कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी गुजरात। 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 ओके, 5 क्वेश्चन है हमारा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, मतलब भारत के बीच में से होकर गुजरती है। भारत के बीच में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर बी मकर रेखा, ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर डी आकर्टिक रेखा। तो पांचवे का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसे हम कर्क रेखा के रूप में साबित कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी
त्रिपुरा। तो छठे का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा से होकर कर्क रेखा, उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा उड़ीसा। ओके। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 77 डिग्री 36 पूर्व। ऑप्शन नंबर बी 82 डिग्री 32 पूर्वी। ऑप्शन नंबर सी 97 डिग्री 25 पूर्वी। ऑप्शन नंबर डी 25 डिग्री 16 पूर्वी। तो सातवें का हमारा सही आंसर होगा, करेक्ट सही आंसर होगा सातवें का 97 डिग्री 25 पूर्वी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 97 डिग्री 25 पूर्वी। ओके, यह सही आंसर होगा हमारा सातवें का। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? यदि आप ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियों में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा पंडिचेरी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पंडिचेरी। ऑप्शन नंबर बी है हमारा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी है हमारा दीव और दमन। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा अंडमान निकोबार। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। इसका करेक्ट सही आंसर यह होगा। 9वां क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह अभी मैंने पीछे बताया था कि कर्क रेखा हमारे कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है? भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी बिहार। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो इसमें से हमारा सही आंसर कौन सा होगा? इसमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। क्या सही कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी झारखंड। ऑप्शन नंबर डी झारखंड। झारखंड इसका सही आंसर होगा। ओके। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थान है जो भूमध्य रेखा के मतलब करीब पास से स्थित होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए है हमारा इंद्राकोल। ऑप्शन नंबर बी रामेश्वरम। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी केप केमोरिन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ओके।
प्रश्न नंबर 12 है हमारा, दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और ऑप्शन नंबर बी है हमारा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी है हमारा लक्षद्वीप। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा केरल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 12वें का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार। क्या होगा हमारा इसका सही आंसर 12वें का? ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके। प्रश्न नंबर 13 हमारा, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ऑप्शन नंबर है हमारा ए है हमारा 10 डिग्री चैनल, बी है हमारा 9 डिग्री चैनल, सी है हमारा चंबल चैनल, डी है हमारा पाक संधि। तो 13वें का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंबन चैनल। कौन सा होगा हमारा 13वें का सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी पंबन चैनल। ओके। 14वां क्वेश्चन है हमारा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है। भारत और श्रीलंका को कौन सी ऐसी जलराशि है जो अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ग्रेट चैनल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पाक जल संधि, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 10 डिग्री चैनल। तो अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। ओके। तो 14वें का हमारा सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर सी पाक जल संधि इसका सही आंसर होगा। ओके। 15वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी चीन, और ऑप्शन नंबर डी हमारा बांग्लादेश। तो 15वें का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। ओके। 16वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? निम्न में से ऐसा कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा नेपाल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी है हमारा श्रीलंका। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 16वें का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। श्रीलंका इसका सही आंसर होगा। ओके। निम्न में से 17वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? यह भी एक परीक्षा की दृष्टि से सबसे परीक्षा में पूछा जाने वाला ज़्यादातर सवाल है ये, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गोवा, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश।
तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा। ओके। प्रश्न नंबर 18 हमारा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा हमारा? 18 का कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। कौन सा होगा हमारा? बांग्लादेश। ओके। प्रश्न नंबर 19 हमारा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी भूटान। ऑप्शन नंबर बी भूटान इसका सही आंसर होगा। भूटान। 20वां क्वेश्चन हमारा लास्ट एंड फाइनल, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो 20वें का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। ओके। तो आज की हमारी ये थी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।